एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतं वैष्णवं महत्। मत्स्य और भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ये भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। और अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है। हरे कृष्णा। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और अधिक से अधिक भक्तिमयी सेवाएं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है, क्योंकि वह भौतिक रोगों से ग्रस्त हैं। आदर्श एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना और सारे दिन और रात श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना, जैसे कि माला जप की संख्या बढ़ा देना, विग्रह की विशेष सेवा करना, एकादशी कथाओं का अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना, हरि कथा श्रवण करना और वैष्णवों की सेवा करना इत्यादि। इससे भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और जो एकादशी का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हैं, उसे उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी ही पवित्र एकादशी तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देती है और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है। ये एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को तो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही है, किंतु जिस व्यक्ति के पूर्वजों का किसी कारणवश नरक लोक में पतन हुआ हो, तो भी वो अपने इस एकादशी पुण्य फल से अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सकता है। लेकिन एकादशी तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति की श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी यदा नित्या श्राद्धम नैमित्तकम भवेत् उपवासम तदा कुर्यात् द्वादश्याम श्राद्धम आचरेत्। यानी स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नित्य है और श्राद्ध एक नैमित्तिक कार्य है। अतः जो नित्य है उस एकादशी के दिन उपवासी रहकर श्राद्ध का अनुष्ठान अगले दिन द्वादशी पर ही करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत रखकर उसके पुण्य फल को आप अपने पितरों को अवश्य प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम गर्ग संहिता से एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये बात है वृंदावन की, जहाँ परम भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। अपने सुंदर मुस्कान और नटखट लीलाओं से उन्होंने सभी व्रजवासियों को अपने मोह पाश में बांध दिया था। उनके लिए उनकी दुनिया यानी उनका कान्हा, कोई उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करता तो कोई उन्हें अपने सखा बनाकर उनके साथ खेलता रहता। किसी के लिए कृष्ण अपने प्रियतम या प्रेमी थे तो किसी के लिए वे उनके तारणहार थे। इन सभी में गोपियों का प्रेम माधुर्य भाव में था। वे सब चाहती थी कि कृष्ण उनके पति बने और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी असीमित था। लेकिन वे सब इस बात से भली भांति परिचित थी कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता, केवल राधा रानी ही कर सकती है। और वे सभी गोपियां राधा रानी की सर्वोच्च प्रेममय स्थिति को भी जानती थीं। इसलिए एक दिन उन सभी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया और उनसे कृष्ण प्रेम के गोपनीय तत्व को पूछते हुए कहने लगी। वृषभानो सुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित व्रतम शुभम। हे वृषभानु नंदिनी श्री राधिके, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत बताइए, ऐसा व्रत जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है, वे श्री कृष्ण नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम तो सभी शास्त्रों में पारंगत मानी गई हो, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें। हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि या फिर उपाय बताइए। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशय। अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी मिलकर एकादशी व्रत का अनुष्ठान कीजिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं।
ये बात सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे राधिके, तुम तो सभी ज्ञान की निधि हो, इसलिए कृपया हमें ये बताओ कि क्या पूर्व काल में ये व्रत किसी और ने भी किया था और इससे उन्हें क्या फल मिला था। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी कहती हैं, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीन लिए गए राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु और दैत्यों का संहार करने हेतु इस व्रत का पालन किया था। इसके बाद एक राजा वैशांत थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज यमलोक में चले गए थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इस राजा ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसी व्रत के पालन के फल स्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई थी। लुम्पक नाम के राजा को उसके ही पाप कर्मों के कारण उसके परिवारजनों ने त्याग दिया था। जब लुम्पक ने एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया तो उसके फल स्वरूप उसे अपना राज्य और परिवार दोनों ही पुनः प्राप्त हो गए। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फल स्वरूप उस ब्राह्मणी को धन धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यवान ये दोनों यक्ष थे, लेकिन कुबेर के श्राप से उन्हें पिशाच योनि मिली थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे अपनी पिशाच योनि से भी मुक्त हो पाए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने भी समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने एक समय जगत कल्याण हेतु एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से ऋषि मेधावी ने भी एकादशी का व्रत किया और उसी के परिणाम स्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हो पाए। हे गोपियों, ये एकादशी व्रत इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला है कि वो बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्रदेव के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देशन में एकादशी का व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ। धुंधुमार आदि राजाओं ने भी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही परम गति को प्राप्त किया था और भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हो पाए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुक्मांगद और राजा हरिश्चंद्र जैसे अनेक महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसलिए हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई भी तिथि नहीं है और इस व्रत के दृढ़ पालन से आप सब भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। इस प्रकार जब गोपियों ने राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की महिमा का श्रवण किया तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता के साथ इस एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। इन सभी गोपियों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से किए गए इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी हृदय की इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्होंने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया। तो इस प्रकार एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और ये इंदिरा एकादशी भी व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि तो प्रदान करती ही है, लेकिन मृत्यु के बाद वो मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का भी अवसर देती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो सकता है। अगर उनकी जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या फिर वे अवांछित योनि में भटक रहे हैं तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन द्वारा संभव है। बस करना यही है कि अगर आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी का संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय कीजिए। अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आपने जो ये एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर उन्हें अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना कीजिए और फिर आप स्वयं एकादशी का व्रत पारण कर लीजिए। एकादशी का पारण करने की विधि क्या है, इसके ऊपर हम विशेष वीडियो इसी चैनल पर एकादशी के दिन लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप एकादशी के उपरांत और भी व्रत और त्योहारों के विषय में शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अनुरोध पर हम एक नया
नया प्रयास करने जा रहे हैं, और वो है हमारा नया कथा सरिता यूट्यूब चैनल, जिस पर हम आपको एकादशी के साथ साथ वैदिक संस्कृति के अन्य पर्व, व्रत और त्योहारों के बारे में विस्तृत और प्रमाणभूत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिनके विषय में हम इस चैनल पर बात नहीं करते। तो अगर आप प्रमाणभूत वैदिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और वो भी सभी व्रत और त्योहारों के विषय में, तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हम उस पर आपके लिए इन सभी विषयों पर वीडियोस बनाकर ला पाएंगे। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही दिनों में कार्तिक मास आरंभ होने वाला है, और इस कार्तिक मास में हम आपके लिए एक विशेष कृष्णायन श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित प्रमाणभूत एनिमेशन कथाएं हैं। उसकी तैयारी अभी पूरे जोश में हमारी टीम द्वारा चल रही है। उसके अंतिम पड़ाव को अंतिम स्वरूप देने में और इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करके आपके समक्ष जल्द से जल्द लाने में अगर आप अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें इसके लिए भी आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम इस प्रोजेक्ट को बना पाए हैं, और आपके सहयोग के बिना हम इसे पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए, जिसके फल स्वरूप आप अपने पूर्वज और पितरों को मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी दिला सकते हैं। हरे कृष्णा।